हेलो एवरीवन। तो देखिए अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसका लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, मतलब जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स करें और प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है ना। जैसे देखो जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो उसमें भी एक चीज आपको ध्यान में रखे रहना है। देखो प्रेसिपिटेट तो सॉल्यूशन का पार्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसके मोल को रिमूव कर देना है। मैं सिंपल से एक लाइन पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक लाइन याद रखे रहना, इस केस में क्या होता है, ठीक है। देन यहाँ दिमाग में रखे रहो, अगर ऐसा होता है तो देन देखो अपने को न्यूमेरिकली ये क्या करना है, देन प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड। ऐसे याद रखो, जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा देन पीपीटी इज रिमूव्ड। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन में प्रेसिपिटेट को लेना ही नहीं है। देन प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड। क्यों रिमूव कर देंगे, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इट्स नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। भाई प्रेसिपिटेट हो गया तो सॉल्यूशन का पार्ट थोड़ी है सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान में रखते रहना। और ऐसे सिंपल से लिख लो कि प्रेसिपिटेट इज नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन, ठीक ना। हमेशा ये भी याद रखो भाई, नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के खानदान से यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के जो है कैलकुलेशन से इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। दिमाग में ये बैठ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किया जाए तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि 2 लीटर 0.1 मोलर AgNO3 मिक्स विद 3 लीटर NaCl सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये बताना। और कंसीडर सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इज नेग्लिजिबल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट है और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं, मतलब कौन सा स्टेट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में रहता है और कौन सा नहीं रहता है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, तब तो काम बनेगा। तो कभी कभी ये इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, अच्छे से आने वाला आप याद करिए। तो आपको मैंने सिखाया था स्प्रेगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, या आपके जो प्रेसिपिटेट होते हैं उधर मैंने लिखाया था AgCl, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से सबसे पहले आप जो है रिएक्शन लिखा करिए। तो रिएक्शन में देखो क्या है, रिएक्शन में है AgNO3, इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। रिएक्शन में देखो क्या है, AgNO3 है। इसका रिएक्शन देखो किसके साथ में हो रहा है, NaCl के साथ में हो रहा है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखो क्या हो जाएगा, AgCl जो कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस देखो ध्यान से क्या हो गया, NaNO3। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं जरा इनिशियल मोल इसके कितने दे रखे हैं। तो आप देखो इनिशियल मोल AgNO3 का मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल मोल कितना हो गया इसका 0.2, ठीक है ना। अगला देखो NaCl का इनिशियल मोल 0.2 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा 0.6। कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। मोलरिटी का फार्मूला क्या है भाई, 10/V। बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो अब तक। नॉर्मल मोल कितना हो गया, मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, तो ये हो गया 0.6। इनिशियल कोई रिएक्शन नहीं होगा, सब 0-0। अब चलते हैं हम लोग फाइनल मोल। तो फाइनल मोल ध्यान से देखिए। फाइनल मोल में आप देखो जरा ध्यान से, AgNO3 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल लिखा है 1 मोल, तो ये 0.6 पहले था, 0.6 कितना खा जाएगा 0.2 मोल। 0 कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा। तो यानी जो NaCl का मोल बचा वो कितना बचा 0.4। अब AgCl देखो 0.1 मोल से 1 मोल, तो 0.2 से कितना मिल गया 0.2। इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना है, बिकॉज ये क्या है, जो है प्रेसिपिटेट। अगला देखते हैं 1 मोल से 1 मोल, तो ये भी कितना हो गया 0.2 मोल। तो कंटेनर के अंदर आप देखिए तो क्या बचा है, NaCl। कंटेनर के अंदर क्या बचा है 0.2 मोल NaNO3। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, जो है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल बताने में। तो फिर से वही कहानी, अब मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो देखो पाई टोटल है ना, पाई टोटल क्या हो गया देखो बोलो, N1I1 प्लस 2 ही बचे हैं N2I2, ठीक ना, इनटू क्या हो गया RT डिवाइडेड बाई V। सब वैल्यू मैं लिख देता हूं। तो आप देखो ध्यान से, N1 हम लोग ले लेते हैं किसके लिए, NaCl के लिए। तो NaCl का मोल कितना है बोलो 0.4। इसके लिए हम लोग I1 लिख लेते हैं, कितना हो गया 2, ठीक है ना। सॉल्यूशन V टोटल तो तुम्हें पता ही है, V टोटल यहाँ लिख देता हूं मैं। अब देखना दूसरा हमारे पास क्या है, NaOH है। तो NaOH के मोल लिख देते हैं, NaNO3 सॉरी क्या बना है देखो NaNO3, देखो ना इधर से। तो मोल इसका
देखो N2 कितना हो गया 0.2, इसका 1/2 फैक्टर कितना है 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी। R की वैल्यू ठीक ना 1/12 आप जानते हैं लीटर एटीएम मोल इनवर्स। टेम्परेचर वॉल्यूम देखो लीटर में है, टेम्परेचर को जरा केल्विन में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और वॉल्यूम टोटल आपको अच्छे से पता है, वॉल्यूम टोटल 2 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो गया 5 लीटर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन इसके आगे की आप कर लीजिएगा। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के 4 केस मैंने बताए हैं, और चारों केस दिमाग में आप रखे रहिएगा। इस वाले केस को अच्छे से सीखिएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम एडवांस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्शन के बारे में सोचना होगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, जो कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी अभी बहुत सारे चैप्टर से बोला जाएगा ये इनसॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल है, तो तब तक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से ये रिएक्शन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को अच्छे से बनाते रहिए, और मैंने जो आपको होमवर्क टाइप के कुछ ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, एक बार इसको जरूर से जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, यानी हम लोग हाइपोटोनिक है ना, हाइपरटोनिक, इस टाइप के सोल्यूशन, आइसोटोनिक, ये सब क्या होते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।